हाय। तो चलिए आज हम बात करेंगे लेवरेज की। लेवरेज एक ऐसा टूल है जो कि एक बिजनेस के रिस्क को डिफाइन करता है कि एक बिजनेस कितना ज़्यादा रिस्की है और कितना कम रिस्की है अपने फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर। अगर आप लेवरेज के मतलब को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि कितनी भी सेल्स हो, ज़्यादा या कम, कभी भी चेंज नहीं होती। इट इज़ स्टैटिक इन नेचर। जो कि वेरिएबल कॉस्ट होती है, इट ऑलवेज चेंजेस विद द सेल। जैसे कि अगर मैं कहूँ वेरिएबल कॉस्ट किस किन तरीके की होती है, जैसे अगर मेरी टॉय बनाने की फैक्ट्री है तो जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। जो मैं गोडाउन का रेंट दे रहा हूँ दैट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। मैं कितनी भी सेल करूँ, प्लास्टिक तो चेंज होगा ही होगा मेरा रॉ मटेरियल, लेकिन मेरा रेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, तो दैट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लेवरेज ऑलवेज प्ले अराउंड द फिक्स्ड कॉस्ट। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं। जैसे ये करंट सिचुएशन है। इस करंट सिचुएशन में सेल है हमारी 100 रुपीज़ की, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज़ की। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 40 रुपीज़ में से हम 20 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है 20 रुपीज़ का। नेक्स्ट सिनेरियो में जब सेल बढ़ती है 50% से 50% इंक्रीज इन सेल, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 50% इंक्रीज इन सेल, 50% से सेल 150 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल के प्रोपोर्शनेट बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट भी 50% बढ़ेगा, 60 रुपीज़ से 90 रुपीज़ हो जाएगा। नेट हमारे पास कितना बचेगा, 60 रुपीज़। इस 60 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ की ही फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज स्टैटिक इन नेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स। तो 20 रुपीज़ हमने माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास, 40। इन दोनों प्रॉफिट को जब हम एनालाइज करेंगे तो क्या पता चलेगा, सेल तो 50% से बढ़ी है लेकिन हमारा प्रॉफिट 100% से बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो सेल डबल नहीं हुई है लेकिन प्रॉफिट डबल हो रहा है। सेल 1.5 गुना बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट 2 गुना बढ़ा है। इसके रिवर्स में जब हम देखेंगे, सेल जब माइनस होती है 50%, सेल माइनस हुई 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस हो जाएगी 50%, जो 60 से 30 पे आ जाएगी, तो हमारे पास नेट बचेगा 20। इस 20 में फिक्स कॉस्ट अगेन इट इज स्टैटिक इन नेचर। 20 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्रॉफिट विल बी निल, इट विल बी जीरो। तो यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट 20 से 10 पे आना चाहिए था लेकिन कितना हो गया, जीरो। सेल गिरी 50%, प्रॉफिट कितना गिरा हमारा, 100%। तो दिस इज द पावर ऑफ लेवरेज। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक दो धारी तलवार होती है, इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो लेवरेज का कंपनीज बहुत फ़ायदा उठाती हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। लेवरेज का कंपनी यूज़ करती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ मिस्टर अनिल अंबानी का, अनिल अंबानी वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन अराउंड 2010 एंड 11। उस समय में अनिल अंबानी की बहुत संपत्ति थी बिकॉज उन्होंने लेवरेज का बहुत अच्छा यूज़ किया, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ऊपर थी। लेकिन जब उनका बिजनेस परफॉर्म करना बंद कर दिया, जब उनकी सेल तेज़ी से गिरने लगी, तो इस लेवरेज ने ही उनकी पूरी संपत्ति को ख़त्म कर दिया। जब उनकी सेल गिरनी शुरू हुई, फॉर एग्जांपल अगर उनकी सेल 20% गिर रही थी तो उनका लेवरेज इतना ज़्यादा था कि उनका प्रॉफिट 70 to 80% गिरने लग गया। तो अब हम समझेंगे ये जो लेवरेज है जिसका फिक्स्ड कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है इसका मतलब है ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस पे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, रेंट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, ये कभी भी आपकी सेल के साथ चेंज नहीं होता। सैलरी, ये भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कभी भी आपकी सेल के साथ चेंज नहीं होगी। लेकिन कुछ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रेफरेंस डिविडेंड। देखिए, ये जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ये खर्चे मैं करता हूँ अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ये खर्चे मैं नहीं करूँगा तो मैं अपना बिजनेस भी नहीं चला पाऊंगा। लेकिन ये जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, ये सारे खर्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रेफरेंस डिविडेंड, इनसे मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं 2 साल तक इंटरेस्ट ना दूं
लोन पे, तो इससे मेरे बिजनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड ना दूं तो भी मेरे बिजनेस के चलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं रेंट ना दूं, सैलरी ना दूं, तो मेरे बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है मेरे बिजनेस पे। अगर मैंने किसी कोई वर्कर्स की सैलरी रोक दी तो वो 1 महीने आएंगे, 2 महीने आएंगे, उसके बाद वो आना बंद कर देंगे। तो चलिए इस शीट से हम समझते हैं कि कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट होती हैं, कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स है मेरी 10 लाख रुपए की और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख रुपए, तो जो मेरे पास नेट बचता है वेरिएबल कॉस्ट काटने के बाद, उसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये बचा मेरे पास नेट, नेट 7 लाख रुपीज़। अब ये जो मेरे पास 7 लाख रुपीज़ का जो नेट कंट्रीब्यूशन बचा है, इससे मेरे को सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, उसके बाद मैं टैक्स दूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब देखिए इसमें से कंट्रीब्यूशन में मैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ, ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कि डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। ये वही कॉस्ट हैं जैसे सैलरी, रेंट एंड अदर्स। तो ये है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ की। तो नेट जो मेरे पास प्रॉफिट बचा वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मैंने माइनस करी है केवल। तो ये बचा मेरे पास नेट 5 लाख रुपीज़ का। तो अब इसमें से मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, जो कि फॉर एग्जांपल है 1 लाख रुपए का। नेट मेरे पास जो अर्निंग्स बची टैक्स के पहले की, मैंने फिक्स कॉस्ट दे चुका हूँ, ये टैक्स के पहले की अर्निंग्स हैं। ये कितनी बची मेरे पास, 4 लाख रुपए। इस 4 लाख रुपए में से फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स दिया 25%, तो यहाँ पे मेरा टैक्स बचता है। इस 4 लाख रुपए का 25% कितना होगा, 1 लाख रुपए। नेट मेरे पास अब कितना बचा है, 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपए में से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, ये भी आपकी एक फिक्स कॉस्ट है। कौन सी फिक्स कॉस्ट है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो आपका इंटरेस्ट था ये भी कौन सा था, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस डिविडेंड है मेरा 50,000 रुपीज़ का, तो मेरे पास अर्निंग्स कितनी बची शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ये है 2,50,000। अगर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हैं अराउंड 10,000, तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, कितने, 10,000। तो मेरे पास जो अर्निंग पर शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं एक शेयर पे कितना कमाते हैं, 25 रुपीज़। इसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ये है आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ये इंटरेस्ट है आपका फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी है आपका फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शीट, ये प्रॉफिटेबिलिटी शीट बहुत हेल्प करती है आपको आपका लेवरेज फाइंड करने में। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ लेवरेजेस होते हैं और ये शीट आपको कितना हेल्प करती है लेवरेज फाइंड आउट करने में। थैंक यू।